माई स्टैंड डेथ एबिलिटी के एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग योगिरी और टोमोचिका को देखते हैं जो कि हानाबुसा सिटी के पास पहुंच जाते हैं। टोमोचिका कहती है कि ये सिटी तो जापान की कोई सिटी की तरह लग रही है। वहीं पर वो देखती है कि योगिरी काफी ज्यादा थका हुआ था, तो वो उसे कहती है कि तुम इतनी जल्दी थक गए, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। वहीं पर योगिरी कहता है कि मेरी क्या ही गलती है, यहाँ पर आते समय मैं इतने सारे एनिमीज को मारा था जो कि हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। पीछे देखो। टोमोचिका देखती है कि पीछे तो काफी सारे मॉन्स्टर्स मरे हुए थे जो कि उनके ऊपर हमला करने वाले थे। वो अब योगिरी से कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया, जिस पर योगिरी कहता है कि बता के भी क्या हो जाता। टोमोचिका अब उसे कहने लगती है कि तुम अपनी पावर्स को यूज करने के बाद इतने थक गए, इसका मतलब तुम्हारी पावर्स की कोई लिमिट है। तो योगिरी कहते हैं नहीं, मैं अपनी पावर को कभी भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन उसे यूज करने के बाद मैं काफी थक जाता हूँ। वो सुनकर टोमोचिका शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुम्हारी पावर की कोई लिमिट ही नहीं है। जिसके बाद वो लोग सिटी के अंदर आते हैं। मोको देखती है कि यहाँ पर दीवार की जगह बैरियर का यूज किया जा रहा है। वो लोग फाइनली उस होटल के पास पहुंच जाते हैं जो कि सेलेस्टिना ने उन्हें रेकमेंड किया था। योगिरी कहते हैं कि थोड़े समय के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे। वो सुनकर टोमोचिका काफी खुश हो जाती है क्योंकि ये होटल काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो लोग अंदर आते हैं और देखते हैं कि ये होटल तो काफी ज्यादा कमाल का है। तभी अचानक से उन लोग के सामने एक बंदा आ जाता है जो कि टोमोचिका से कहता है कि मैं सही था, तुम टोमोचिका ही हो, मुझे काफी खुशी हुई कि तुम ठीक हो। वहीं पर टाचिबाना भी उस बंदे को जानती होती है और कहती है यूकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे लगा कि सभी लोग अभी भी प्रीमेबल फॉरेस्ट के अंदर हैं। जिस पर यूकी कहता है कि मैं उन लोगों से अलग हो गया हूँ क्योंकि उन लोगों का लेवल अप करने का तरीका काफी इनएफिशिएंट है, उनके साथ रहकर कोई फायदा नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि एक लड़की जो कि यूकी के साथ थी वो टोमोचिका से काफी गुस्से में कहती है कि तुम यूकी के साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो रही हो। वो सुनकर यूकी उसे रोकता है और कहता है कि एरिका ये लोग मेरे क्लासमेट हैं, इन पर गुस्सा मत करो। तो एरिका भी मान जाती है। ये देखकर यूकी की दूसरी सर्वेंट यूकी से कहती है कि आप तो काफी दयालु हो। ये सब देखकर टोमोचिका सोचती है कि आखिर ये सब कौन है और यहाँ क्या चल रहा है। तो यूकी ने बताता है कि ये सभी मेरे बॉडीगार्ड हैं, ये सभी लोग बेस्ट हैं, मैंने पर्सनली इन्हें चुना है। यूकी के अब सभी सर्वेंट अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले एरिका इंट्रोडक्शन देती है लेकिन काफी रूड तरीके से। फिर आती है दूसरी बॉडीगार्ड सामने, उसका नाम होता है स्टेफनी, वो भी काफी रूड तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देती है। जिसके बाद थर्ड बॉडीगार्ड जिसका नाम चेल्सी होता है वो योगिरी और टोमोचिका से कहती है कि मैं दुआ करती कि तुम मर जाओ। फिर फोर्थ बॉडीगार्ड की बारी आती है जिसका नाम यूफीमिया होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजा, वो टोमोचिका से कहती है कि क्योंकि तुम यूकी की क्लासमेट हो अपने आप को स्पेशल मत समझना। वो सब सुनकर टोमोचिका उनसे कहती है कि क्या तुम सभी लोग मुझे एनिमी की तरह ट्रीट करना बंद कर सकते हो। तो यूकी अब टोमोचिका से माफी मांगता है और कहता है माफ करना, मैं अपने सर्वेंट के साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहता हूँ। वो अब अपने सभी बॉडीगार्ड्स को शांत होने के लिए कहता है जिस पर सभी मान जाते हैं। जिसके बाद योगिरी टोमोचिका से कहता है कि क्या यूकी उन सभी स्टूडेंट में से है जो कि हमें बस में अकेला छोड़ गया था, मुझे उसकी एबिलिटी के बारे में नहीं पता है क्योंकि वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। तो टोमोचिका कहती है कि यूकी हमेशा से ही ऐसा है, स्कूल में भी वो गर्ल्स में काफी ज्यादा पॉपुलर था, तो वो एक तरीके से नार्सिस्ट है। ये सुनकर योगिरी कहता है कि जितना मैंने सोचा था, हाई स्कूल तो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह लगती है। यूकी अब टोमोचिका से कहते हैं कि हमारे यहाँ पर इस तरीके से मिलना जरूर किस्मत में लिखा था, क्यों ना तुम मेरी लवर बन जाओ। ये सुनकर यूकी की सभी सर्वेंट काफी गुस्सा हो जाती हैं। वहीं पर टोमोचिका तो काफी शौक होती है, वो कुछ कह भी नहीं पा रही होती है। ये देखकर यूकी टोमोचिका से कहता है कि लगता है तुमसे अचानक से पूछ के मैंने गलत किया या फिर तुम्हें योगिरी की चिंता हो रही है। नॉर्मली मैं लड़कों को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, लेकिन योगिरी मेरा क्लासमेट है तो मैं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देकर अपना सर्वेंट बना सकता हूँ। वो सुनकर टोमोचिका सोचती है कि कहीं यूकी पागल तो नहीं है। वहीं पर योगिरी कहते हैं कि यूकी इतना ज्यादा बेवकूफ है कि मुझे उसमें से कोई भी किलिंग इंटेंशन नहीं आ रही है। टोमोचिका अब यूकी से कहती है कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो। तो अब हमें पता चलता है कि यूकी के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास है जो कि डोमिनेटर की है। इस एबिलिटी का यूज करके वो किसी भी कमजोर पर्सन को डोमिनेट कर सकता है। यूकी की स्माइल देखकर टोमोचिका को थोड़ी क्रीपी वाइब आने लगती है। वो यूकी से कहती है कि तुमने ज्यादा ट्रेनिंग तो नहीं करी होगी है ना, क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे बाकी क्लासमेट्स तो फॉरेस्ट के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो सुनकर यूकी से कहते हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर इतना इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे बारे में। ये बात है उस समय की जहाँ पर हम लोगों ने अपना पहला मिशन पूरा किया था। उसके बाद हम लोगों ने पार्टी करी थी। यूकी वहाँ बैठे था तभी एक बंदा जिसका नाम ओतोरी होता है वो वहाँ पर आता है यूकी को कुछ एडवाइस देने के लिए। वो उसे कहते हैं कि मेरी क्लास कंसल्टेंट है, मैं दूसरे लोगों की क्लासेस को एनालाइज करके उन्हें एडवाइस दे सकता हूँ और लोगों की दिक्कत को ठीक कर सकता हूँ। मुझे पता है यूकी सभी लोग तुम्हें अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास डोमिनेटर क्लास है। मैं नहीं चाहता कि हम लोग आपस में लड़ाई करें। अगर हम सभी में से कोई एक भी सेज नहीं बन पाया तो हम सभी लोग जानवरों का खाना बन जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो कि तुम्हें करनी चाहिए वो है काफी सारे सस्ते लेवल 1 के सर्वेंट्स खरीद लो। तो यूकी कहते हैं कि अगर मेरे सर्वेंट बैटल को जीत जाते हैं तो मैं हारे हुए अपोनेंट्स को अपना सर्वेंट बना लेता हूँ। तो जो एक्सपीरियंस मिलेगा क्या वो मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी एबिलिटी के बारे में ये डिस्क्रिप्शन है। तो तोरी कहते हैं नहीं, तुम्हारे में ये एबिलिटी है। मेरी एबिलिटी दूसरे लोगों की एबिलिटी की हिडन डिटेल्स बताती है, इसलिए मुझे तुम्हारी एबिलिटी के बारे में पता है। ये सुनकर यूकी कहता है कि तुम मुझे इन सब के बारे में क्यों बता रहे हो। तो तोरी कहते हैं कि हम लोग को अलग अलग मेथड यूज करने होंगे जिससे कि हम में से कोई सेज बन सके। अगर सभी लोग एक जैसे काम करेंगे तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। मैं उन स्टूडेंट को एडवाइस देता रहूंगा जो कि मुझे लगता है कि हम लोग के सक्सेस के चांस बढ़ा सकते हैं। सर्वाइव करने की ये मेरी स्ट्रेटेजी है। यूकी ये सारी बातें योगिरी और टोमोचिका को बता रहा होता
होता है। वो सुनकर योगिरी उसे कहते हैं इसका मतलब तुम्हारे सर्वेंट इस समय पर भी बढ़ रहे हैं और तुम्हारा लेवल भी बढ़ रहा है। जिस पर वो कहते हैं हाँ। वो टोमोचिका से फिर से कहते हैं क्या तुम मेरे लवर बनना चाहोगी, जिस पर वो उसे कहती है नहीं। तो यूकी उसे कहते हैं कि अब फिर से सोच लो, तुम्हें मुझे इतनी जल्दी रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो अब अपने सर्वेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। टोमोचिका कहने लगते हैं कि यूकी तो काफी अनोइंग है। तो योगिरी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम लोग बस उसे इग्नोर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे साथ ना रहते उसके साथ रहोगी तो तुम ज्यादा सेफ रहोगी। टोमोचिका वो सुनकर गुस्सा आ जाती है और कहती है नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। और अब अगले सीन में फॉरेस्ट में हम लोग लियन को देखते हैं जो कि डार्कनेस से लड़ रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि डार्कनेस से लड़ने के लिए उसे क्यों भेजा गया है, क्योंकि डार्कनेस काफी ज्यादा पावरफुल है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि योगिरी सो रहा होता है। वहीं पर टोमोचिका अपने रूम में होती है। वो कहती है कि योगिरी 3 दिन से सो रहा है, आखिर कितने दिन तक हम लोग इस जगह पे रुके रहेंगे। वह मोको से कहती है क्या तुम जाकर योगिरी को देख सकती हो कि क्या वो उठा है या नहीं। तो मोको कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्या पता अगर उसके बिना परमिशन के मैं उसके रूम में जाऊंगी तो मुझे मार दे। तो टोमोचिका कहती है कि हर समय ट्रेनिंग करना काफी थकाने वाला काम है, मैं थोड़े समय के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। तभी अचानक से उस सिटी में धुआं आता दिखाई देता है। वो खिड़की से बाहर देखती है और उसे पता चलता है कि कुछ गाड़ियां सिटी में काफी तेजी से चल रही है। गाड़ी को देखकर लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं। उस गाड़ी के अंदर लेन का सबॉर्डिनेट बैठा होता है जिसका नाम मासायुकी होता है। ये इमोर्टल आर्मी के लीडर है। इमोर्टल आर्मी में सभी अनडेड लोग हैं। वो कहते हैं कि इमोर्टल आर्मी की रिक्रूटिंग चल रही है, अगर तुम सभी लोग मरे तो तुम लोग 3rd क्लास ज़ॉम्बी सोल्जर बन जाओगे, तो बेहतर यही रहेगा कि तुम लोग ज्वाइन कर लो। वो ये सारी बातें स्ट्रीट के लोगों से कह रहा होता है, जिसके बाद वो काफी तेजी से वहाँ से चला जाता है। वो सब सुनकर मोको कहती है कि इसका क्या ही फायदा है, इसका मतलब मरना तो पक्का है। ये सुनकर टोमोचिका शौक हो जाती है और कहती है कि इस दुनिया में तो लोग काफी इजीली मर जाते हैं। जिसके बाद हम लोग टोमोचिका के रूम के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एरिका इनविजिबल होकर आ जाती है। जिसके बाद अब टोमोचिका कहती है कि मुझे बाहर नहीं जाना है, मैं इस लग्जरी रूम में एंजॉय करूंगी। ऐसा बोलकर वो रिलैक्स करने लगती है। तो मोको कहती है कि हम हर समय यहाँ थोड़ी रुक सकते हैं और वैसे भी एक दुश्मन हमें टारगेट कर रहा है, लेकिन मैं उसे नहीं देख पा रही हूँ। ये सुनकर टोमोचिका कहती है क्या दुश्मन हमारे ऊपर हमला करने वाला है, ऐसी बात है तो मैं योगिरी को फोन करके उठा देती हूँ। ऐसा बोलकर वो योगिरी को कॉल लगा देती है। योगिरी वहीं पर सो रहा होता है और उसे एक सपना आता है जहाँ पर उसे एक डॉग उठा देता है। योगिरी भी उठकर उस डॉग से कहता है गुड मॉर्निंग निकोरी। तभी एक लेडी योगिरी से कहती है तो तुम उठ गए, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है। वो सुनकर योगिरी कहता है ठीक है आ रहा हूँ। तभी अब उसे फोन बजने की आवाज आती है और वो उठ जाता है। तो टोमोचिका अब उसे फोन पर सारी बातें बता देती है। योगिरी भी उठकर अब टोमोचिका के रूम के पास आ जाता है, लेकिन वो एरिका को नहीं देख पा रहा होता है क्योंकि वो इनविजिबल थी। एरिका के हाथ में एक वेपन होता है। योगिरी अब अपनी आंखों को बंद करके अपनी पावर्स का यूज करता है और उसे पता चल जाता है कि कोई टोमोचिका को मारने आया है, इसलिए वो अपनी डेथ एबिलिटी का यूज करके एरिका को मार देता है। एरिका की भी इनविजिबल एबिलिटी खत्म हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद अब योगिरी टोमोचिका के पास आता है और उसे कहते हैं कि कोई तुम्हें मारने आया था। वो सुनकर टोमोचिका सोचने लग जाती है कि मुझे कोई क्यों मारने आया था। तभी अब योगिरी फोन करके होटल के रिसेप्शनिस्ट को बता देता है कि हमारे रूम के बाहर एक लड़की बेहोश पड़ी है। टोमोचिका अब योगिरी से कहती है कि तुमने उन्हें क्यों बताया। तो योगिरी कहते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन लोगों को शक हो जाता अगर मैं हॉल में एक डेड बॉडी को ना नोटिस करता। वो सुनकर टोमोचिका शक हो जाती है और कहती है क्या तुमने उसे मार भी दिया। और अब अगले सीन में हम लोग यूकी को देखते हैं जो कि एक लैबिरिंथ के अंदर होता है। वो देखता है कि अचानक से उसका एरिका के साथ सिग्नल डिसअपीयर हो जाता है। वो सोच ही रहा होता है तभी अचानक से उन लोग के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ योगिरी को पता चलता है कि उसने यूकी की एक बॉडीगार्ड को मार दिया है। इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने यूकी के साथ लड़ाई छेड़ दी है। वो कहता है शायद से अब हम लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो सुनकर टोमोचिका कहती है ठीक है मैं जाकर अपना सामान पैक करती हूँ। तो योगिरी कहते हैं ठीक है लेकिन तुम ऐसे समय में काफी शांत क्यों लग रही हो। जिस पे वो कहती है कि शुरुआत में तो मैं डरी हुई थी लेकिन अब मुझे इन सब की आदत हो गई है। वहीं मोको कहती है कि टोमोचिका एक मार्शल आर्टिस्ट की फैमिली से है, इतनी छोटी सी बात पर वो अपसेट क्यों होगी। ये सुनकर टोमोचिका उसे कहती है चुप हो जाओ। अगले सीन में हम लोग उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि यूकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यूकी को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने अपने ऊपर एक काफी पावरफुल बैरियर लगा लिया था। यूकी उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम काफी कमजोर हो। ऐसा बोलने के बाद उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर उसकी सर्वेंट यूकी से कहती है कि आप तो काफी कमाल के हो, 100 फ्लोर्स वाला मॉन्स्टर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यूकी अब उसी 100 फ्लोर्स वाले मॉन्स्टर के ऊपर फ्लेयर बॉम्ब यूज करता है और उस मॉन्स्टर को काफी बुरी तरीके से घायल करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, यानी अपना सर्वेंट बना लेता है। वहीं पर अब यूकी की दूसरी सर्वेंट उस मॉन्स्टर को हील कर देती है, लेकिन उसे हील करने की वजह से वो काफी थक जाती है और साइड में जाके बैठ जाती है। वहीं पर यूकी उस मॉन्स्टर से पूछता है कि कितने लेवल बचे हैं, तो मॉन्स्टर बताता है 150 फ्लोर। तो यूकी उसे कहता है कि बॉटम फ्लोर पर जाओ और काफी सारे एलाइज इकट्ठे करो। तो वो मॉन्स्टर मान जाता है और वहां से चला जाता है। वहीं यूकी यूफिनिया से कहता है कि एरिका क्या कर रही है, जिस पर वो बताती है कि वो तो होटल में रुकी होगी। तो यूकी अब एरिका की मेमोरी देखता है जहाँ पर एरिका हॉल में खड़ी थी और वो अचानक से गिर जाती है। वो देखकर यूकी कहता है क्या एरिका के ऊपर पीछे से हमला हो गया। तो यूफिनिया कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एरिका तो एक असैसिन है, उसके ऊपर पीछे से हमला कौन नहीं कर पाएगा। तो अब यूकी कहता है कि आखिरकार वो हॉल में कर क्या रही थी। तो यूफिनिया कहती है शायद से वो टोमोचिका को आपके पास लाकर आपको खुश करना चाहती थी।
या तो ऐसा भी हो सकता है कि वो टोमोचिका से जेलस हो गई और उसे मारना चाहती थी। ये सुनकर यूकी कहता है क्या मारना चाहती थी? एक सर्वेंट ऐसे कैसे काम कर सकता है जिससे कि उसके मास्टर को दिक्कत आए? तो यूफिनिया कहती है कि ऐसा हो सकता है कि हर किसी सर्वेंट के ओपिनियन उसके मास्टर से मैच ना करते हो। वो सुनकर यूकी कहता है कि अगर एरिका ने कोई अननेसेसरी चीज करी है तो टोमोचिका भागने की कोशिश करेगी, इसलिए रीजा और चेल्सी को भेजो टोमोचिका को रोकने के लिए। वहीं पर अब दूसरी तरफ हम लोग लेन को देखते हैं जो कि डार्कनेस के ऊपर काफी ज्यादा हमले कर रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है, बल्कि जैसे लेन डार्कनेस को टच कर रही होती है वो मर रही होती है। लेकिन क्योंकि लेन की हीलिंग एबिलिटी फास्ट है वो बार बार जिंदा हो रही है, डार्कनेस को भी वो कुछ नहीं कर पा रही होती है, जिसके साथ हम लोग देखते हैं कि वो डार्कनेस उसी लैबिरिंथ की तरफ जा रहा है जहाँ पर यूकी है। दूसरी तरफ हम लोग योगी और टोमोचिका को देखते हैं जो कि भाग रही होती हैं। तभी वहाँ पर रीजा आ जाती है जो कि अपनी छड़ी का यूज करके उन दोनों को बर्फ में जमा देती है। वो उनसे कहती है कि यूकी ने मुझे कहा है कि मैं टोमोचिका को उसके पास लेकर आऊं, अगर टोमोचिका चुपचाप चलेगी तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। वहीं पर हम लोग योगिरी को देखते हैं जो कि उस बर्फ को तोड़ के बाहर निकल जाता है। ये देखकर रीजा काफी शौक हो जाती है और सोचती है कि ये कैसे हुआ। टोमोचिका भी अब उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ ही टूट जाता है। वो कहती है कि ये बर्फ तो काफी सॉलिड है। तो योगिरी कहता हाँ है तो, लेकिन मैंने आइसिकल को मारने का ट्राई किया और ये काम कर गया। ये सब देख कर रीजा काफी गुस्सा हो जाती है और उनके ऊपर वापस हमला करने वाली होती है। तो योगिरी अपनी पावर को यूज करके उसकी बर्फ को मार देता है, साथ में अब उसकी छड़ी को भी तोड़ देता है। वो अब रीजा को बताने लगता है कि मैं इसे सोच कर ही किसी को भी मार सकता हूँ, अगर तुम्हें नहीं मरना है तो चुपचाप रुक जाओ। रीजा भी रुक जाती है। तो योगिरी उसे कहता है कि क्या तुम बिना छड़ी के मैजिक यूज कर सकती हो? जिस पर वो कहती है कि मेरी क्लास वॉन्ड मास्टर है, मैं मैजिक सिर्फ उन्हीं छड़ी से यूज कर सकती हूँ जिनके अंदर स्पेल लगी होती है। वो सुनकर योगिरी कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा छड़ी जरूर होगी। तो रीजा कहती हाँ मेरे पास बस एक और छड़ी है। ऐसा बोलने के बाद वो छड़ी को बाहर निकालकर उसे दे देती है। योगिरी अब रीजा से कहता है कि क्या यूकी ने बाकी सभी लोगों को भी ऑर्डर दिए थे टोमोचिका को लेकर आने के लिए? तो वो कहती हाँ सभी लोगों को यही ऑर्डर दिए गए थे। तभी हम लोग देखते हैं कि ऊपर से टोमोचिका के ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन जो उसके ऊपर हमला करा था टोमोचिका अपनी मार्शल आर्ट का यूज करके उसे नीचे गिरा देती है। ये देखकर योगिरी भी हैरान हो जाता है। वहीं मोको मोको कहती है कि टोमोचिका का स्कूल टैलेंट बाहर आने लगा है। वो लोग अब देखते हैं कि जिसे टोमोचिका ने हराया था वो तो एक डॉल होती है और अब वहाँ पर और भी काफी सारी डॉल आकर उन्हें घेर लेती है। वहीं रीजा भी अपने बालों में से एक छड़ी बाहर निकाल लेती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुम लोग को मैं अकेले हैंडल कर लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। ऐसा बोलने के बाद उनके ऊपर हमला करने वाली होती है। ये चीज योगिरी देख लेता है और वो अपनी डेथ एबिलिटी का यूज करके रीजा को मार देता है। दूसरी तरफ हम लोग चेल्सी को देखते हैं जो कि उन सभी डॉल्स को कंट्रोल कर रही होती है। वो सभी डॉल्स भी अब योगिरी और टोमोचिका के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन योगिरी अपनी पावर को यूज करके उन सभी डॉल्स को भी मार देता है। ये देखकर चेल्सी डर जाती है। वो अपनी मरी हुई डॉल्स को देखकर रोने लगती है। तभी योगिरी और टोमोचिका वहां पर पहुंचते हैं। तो चेल्सी डर के उनसे कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। दूसरी तरफ अब यूकी को ये पता चल जाता है कि रीजा मर गई है। वो ये बात अपने सर्वेंट को बताता है और कहते हैं कि चेल्सी भी लड़ाई हार गई है और उसने योगिरी और टोमोचिका को सब कुछ बता दिया। योगिरी कह रहा था कि वो बस सोच कर ही किसी को भी मार सकता है। वो सुनकर यूफिनिया कहती है कि बिलीव करना मुश्किल है। तो यूकी कहते हैं कि चलो हम लोग उन्हें ऑब्जर्व करके उन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर आएंगे जहाँ से हम लोग उन्हें इजीली एम्बुश कर पाएंगे। अगले सीन में योगिरी और टोमोचिका जब आगे जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि इस जगह पर तो काफी सारे कॉकरोचेस होते हैं। टोमोचिका कॉकरोचेस को देखकर काफी ज्यादा डर रही होती है क्योंकि उसे कॉकरोचेस बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग देखते हैं कि यूकी ने इन कॉकरोचेस को इसलिए भेजा है जिससे कि वो उन्हें ऑब्जर्व कर सके। वहीं योगिरी कहते हैं कि मैं सभी कॉकरोचेस को मार तो सकता हूँ लेकिन मरकर ये हमारे सर पर ही गिरेंगे, लेकिन यहाँ पे इतने सारे कॉकरोचेस हैं ये इंसान को भी मार सकते हैं। वो सुनकर टोमोचिका डर जाती है और पूछती है कैसे, जिस पर योगिरी बताता है कि ये कॉकरोचेस तुम्हारे मुंह में घुस के तुम्हें सफोकेट करवा सकते हैं। वो सुनकर टोमोचिका और डर जाती है और कहते हैं कि यूकी ने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है। वहीं मोको मोको योगिरी से कहती है कि ये तो काफी बड़ी दिक्कत है, ऐसे ही चलता रहा तो यूकी पूरी दुनिया को हमारा दुश्मन बना देगा। वहीं दूसरी तरफ यूकी समझ जाता है कि योगिरी अपनी पावर का यूज तब नहीं कर सकता है जब वो पूरी तरह से घिरा हुआ हो। वहीं यूफिनिया यूकी से कहती है कि मुझे नहीं लगता ये सही है एक ऐसे अपोनेंट से लड़ना जिसकी पावर के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। ये सुनकर यूकी कहता है तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बैटल से हट जाऊं? एक डोमिनेटर ऐसा कभी नहीं करता है। जो डोमिनेटर को अपना दुश्मन बनाता है उसे भागना चाहिए। मैं योगिरी को मार दूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो कॉकरोचेस को उन्हें मारने के लिए ऑर्डर दे देता है। ये चीज योगिरी समझ जाता है और वो कहता है चलो यूकी को मार देते हैं, अगर मेरा अंदाजा सही है तो इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ऐसा बोलने के बाद वो कॉकरोचेस के जरिए यूकी को ढूंढने लगता है और अब उसे यूकी मिल जाता है। योगिरी अब अपनी डेथ एबिलिटी का यूज करके यूकी को मार देता है। वहीं पर अब टोमोचिका यूकी से कहते हैं कि तुम्हारी पावर काम क्यों नहीं कर रही? तो योगिरी उसे कहते हैं कि मेरी पावर कभी भी फेल नहीं हुई है। तो टोमोचिका उसे कहती है कि क्या तुम्हारी एबिलिटी तभी भी काम करती है जब तुम्हें ओपोनेंट की लोकेशन नहीं पता होती है? तो योगिरी कहते हैं हाँ, अगर वो मुझ तक पहुंच सकते हैं तो मैं भी उन तक पहुंच सकता हूँ। तो टोमोचिका कहती है अगर ऐसी बात है तो ये सभी कॉकरोचेस इतने एनर्जेटिक कैसे हो गए? तो योगिरी कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यूकी को मार दिया है तो ये सभी कॉकरोचेस फ्री हो गए हैं। ये सुनकर टोमोचिका डर जाती है तो योगिरी उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। तो टोमोचिका उसे कहती है कि क्या तुम इन सभी कॉकरोचेस को नहीं मारोगे? तो योगिरी कहता है कि इन सभी बेजुबानों को मारने से क्या ही होगा, अब ये फ्री हो गए हैं तो इन्हें जीने दो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग यूकी के सर्वेंट को देखते हैं जो कि रो रहे होते हैं। वहीं यूफिनिया कहती
कहती है कि हम लोग यूकी के कंट्रोल से फ्री हो गए हैं, मैं तो अब बाहर जा रही हूँ। वो अब दूसरे सर्वेंट से कहती है कि तुम क्या करोगी, तो वो दूसरी सर्वेंट कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। ये देखकर यूफीनिया अकेले बाहर चली जाती है। बाहर आते वक्त वो देखती है कि कुछ लाइट आ रही है। वो सोचती है कि कुछ अजीब चल रहा है। बाहर आने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर पूरी जगह पर रेत थी और वहाँ पर डार्कनेस भी था। वहीं पर ब्लेन जो कि हवा में होती है वो यूफीनिया को देखकर सोचती है कि ये कहाँ से आ गई। मुझे लगता है ये डार्कनेस के अटैक से बच पाएगी, वैसे भी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। पता लगाते हैं कि ये क्या जानती है। ऐसा बोलने के बाद वो यूफीनिया के पास जाकर अपनी चार्म एबिलिटी का यूज करती है, जिससे वो यूफीनिया को कंट्रोल कर लेती है और जाकर उसका ब्लड चूसने लगती है और उसे कहती है कि मैं लीनिएज बनो और जो कुछ भी तुम जानती हो मुझे बता दो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग टोमोचिका और योगिरी को देखते हैं जो कि कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सामने से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। उसे सुनकर टोमोचिका कहती है कि लगता है कुछ अजीब चल रहा है। वो अब जैसे बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि शहर के सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं और उन सभी को कंट्रोल मासायुकी कर रहा होता है और वही सभी को ज़ॉम्बी बना रहा होता है। ये देखकर टोमोचिका शौक हो जाती है और कहती है कि हमारी इसेकाई जर्नी के अंदर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कैसे आ गई। और यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।